Good morning, all of my dear students. Today we are going to know about narration. Narration means speech, statement. नरेशन का अर्थ होता है कथन। किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को व्यक्त करने को नरेशन कहते हैं। नरेशन के माध्यम से हम किसी के द्वारा कही गई बातों को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। एक तो पहला है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। जब हम किसी वक्ता के द्वारा बताई गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं, ज्यों का त्यों बताते हैं, तो वह डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है या डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट नरेशन में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला इसमें होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा इसमें होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो क्लॉज होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें एक स्पीकर यानी सब्जेक्ट होता है। पहला इसमें सब्जेक्ट होता है, तथा इसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब होती है और तीसरा पार्ट इसका होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह इन तीनों से मिलकर के रिपोर्टिंग स्पीच बनता है और यह किसी नरेशन के सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा से पहले ही आता है। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आता है। जैसे कोई सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे मोहन सेड टू सोहन। मोहन सेड टू सोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। ये सेंटेंस है मोहन सेड टू सोहन, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें मोहन जो है वह स्पीकर है, सब्जेक्ट है। सेड यह जो है यहाँ से ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। इसको पूरा मिला करके हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जब हम नरेशन करते हैं तो नरेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस है उसके टाइप को देखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि यह किस प्रकार का वाक्य है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या निगेटिव, या इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप है, WH वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस है, ये देखते हैं, अथवा इंपरेटिव सेंटेंस है, अथवा ऑप्टेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हम यह देखते हैं और उसके आधार पर हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड्स का प्रयोग करते हैं।
अगर असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उस समय हम दैट का प्रयोग करते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव है, एस टाइप है तो इफ या विदर का प्रयोग, और यदि इंट्रोगेटिव वर्ड टाइप है तो वहां पर हम WH वर्ड जो उसमें दिया रहता है उसी से वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम जब टाइप ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं उसके आधार पर इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम चेंज करते हैं। यदि जो ये सेट टू है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार चेंज करते हैं। अगर यहाँ असर्टिव है तो हम इसको सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। यह चेंज करते समय भी हम टेंस का ध्यान रखते हैं। अगर ये सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, से टू है तो टेल हो जाएगा, और अगर से टू है तो टोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसके लिए तमाम चीज़ों को कई चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे जब हमने टाइप ऑफ सेंटेंस देख लिया तो उसके बाद हम इसमें परिवर्तन कैसे करते हैं। कई चीज़ों का परिवर्तन होता है, जैसे टेंस का परिवर्तन होता है, प्रोनाउंस का परिवर्तन होता है, कनेक्टिव वर्ड्स सेंटेंस के अनुसार हम जोड़ते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे इसमें पढ़ेंगे।